बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, मतलब कि ये एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। इसका मकसद सिस्टम के अटैक सरफेस को कम करना है। तो आज हम इसके कॉन्टेक्स्ट, सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम क्लाउड पर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसके एपीआईज को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं ताकि यूजर्स उससे इंटरैक्ट कर सकें। सोर्स बताता है कि एपीआई को इंप्लीमेंट करने वाला कोड ही ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग ये सारे काम करता है। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस लगती है। इसमें असल समस्या क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। समस्या फंडामेंटल डिजाइन में है। अब सोचिए, जो कोड इन पब्लिक एंड पॉइंट्स को हैंडल कर रहा है, अगर वही कोड आपके सेंसिटिव डेटा और बिजनेस लॉजिक को भी एक्सेस कर रहा है, तो वो दोनों एक ही जगह पर हैं? हाँ, एक ही होस्टिंग एनवायरनमेंट में। और यहीं से एक बड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पैदा होती है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर का मेन दरवाजा और अपनी तिजोरी दोनों की चाबी एक ही गुच्छे में रखते हैं और उसे दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई मिलिशियस यूजर उस एनवायरनमेंट में सेंध लगा लेता है तो उसे तो जैकपॉट मिल जाता है। बिल्कुल, उसे सब कुछ मिल सकता है। सोर्स के अनुसार वो यूजर क्रेडेंशियल्स, स्टोरेज कीज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हाँ, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। एक बार वो मेन डोर से अंदर आ गया तो हर कमरे का ताला खोल सकता है, क्योंकि सारी चाबियां वहीं रखी हैं। ठीक है, तो ये समस्या तो वाकई गंभीर है। सोर्स डीकपलिंग की बात करता है। अब ये शब्द सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। क्या ये सिर्फ चीजों को अलग अलग करने का एक फैंसी तरीका है? आपका सवाल जायज है, और यहीं इस पैटर्न की खूबसूरती छुपी है। डीकपलिंग का मतलब है पब्लिक एंडपॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने वाले कोड को उस कोड से पूरी तरह अलग करना जो असल में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अच्छा। हाँ, अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनका रोल और प्रिविलेज लेवल एकदम अलग है, और यहीं पर गेटकीपर का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये एक तरह का डिजिटल चेक पॉइंट है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता है। चेक पॉइंट से भी ज़्यादा, ये एक इंटेलिजेंट फिल्टर है। ये सभी आने वाले रिक्वेस्ट को पहले रोकता है, उन्हें वैलिडेट और सैनिटाइज करता है, मतलब उनकी जांच पड़ताल करके उनमें से खतरनाक चीजें हटाता है, और फिर केवल वैलिड रिक्वेस्ट को ही एप्लीकेशन के मेन हिस्से तक भेजता है, जिसे सोर्स ट्रस्टेड होस्ट कहता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो ये सिर्फ ट्रैफिक को रोकता नहीं, उसकी गहराई से जांच भी करता है। सोर्स इसके 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स बताता है। पहला है कंट्रोल्ड वैलिडेशन। हाँ, कंट्रोल्ड वैलिडेशन डिफेंस की पहली दीवार है। गेटकीपर हर रिक्वेस्ट की जांच करता है कि क्या वो प्री डिफाइंड रूल्स को पूरा करती है। अगर कोई रिक्वेस्ट सस्पिशियस लगती है या वैलिडेशन चेक्स फेल करती है, तो उसे वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो ट्रस्टेड होस्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल ठीक है, ये तो समझ आया। पर एक मिनट, मान लीजिए कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैकर इस दीवार को पार कर लेता है और गेटकीपर को ही कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तब क्या? नहीं, और यहीं पर दूसरा फैक्टर, लिमिटेड रिस्क एंड एक्सपोजर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यही इस पैटर्न का असली जीनियस है। गेटकीपर को जानबूझकर अज्ञानी और कमजोर बनाया जाता है। एक मिनट, ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। आप कह रही हैं कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमें अपने फ्रंटलाइन कंपोनेंट को लिमिटेड पावर्स देनी होंगी। बिल्कुल, इसकी असली सिक्योरिटी इसी एनफोर्स्ड इग्नोरेंस से आती है। अगर गेटकीपर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो अटैकर को मेन सिस्टम की चाबियां नहीं मिलती। अच्छा। वो सिर्फ सिक्योरिटी गेट तक ही पहुंच पाया है, तिजोरी तक नहीं। कमाल है। और तीसरा फैक्टर है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी। ये प्रिविलेज सेपरेशन से कैसे जुड़ा है? इसका मतलब है कि हर कंपोनेंट को सिर्फ उतने ही अधिकार दिए जाते हैं जितने उसे अपना काम करने के लिए चाहिए। इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। गेटकीपर एक लिमिटेड प्रिविलेज मोड में चलता है, जबकि ट्रस्टेड होस्ट फुल ट्रस्ट मोड में चलता है। इस सेपरेशन की वजह से अगर गेटकीपर पर हमला होता भी है तो हमलावर उस लिमिटेड एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल सकता। ये सुनने में तो एक मतलब किले जैसा मजबूत लगता है, पर इसे इम्प्लीमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल, और यहाँ डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, ये सुनिश्चित करना कि ट्रस्टेड होस्ट्स केवल इंटरनल या प्रोटेक्टेड एंडपॉइंट्स एक्सपोज करें। मतलब उन्हें पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस नहीं किया जा सकता। एकदम सही, कोई भी डायरेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस या बैकडोर नहीं होना चाहिए। यानी मेन एप्लीकेशन को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देना है।
एग्जैक्टली। दूसरा, गेटकीपर और ट्रस्टेड होस्ट को अलग-अलग सर्विसेज या वर्चुअल मशीन्स में चलाना चाहिए। अच्छा, ताकि प्रिविलेज सेपरेशन बना रहे। हाँ, और गेटकीपर के फंक्शन के बारे में भी सोर्स में कुछ कहा गया है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गेटकीपर का काम सिर्फ वैलिडेशन, सैनिटाइजेशन और राउटिंग है। उसे कोई भी बिजनेस लॉजिक या डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए। ओके, ये आर्किटेक्चर सुनने में तो बहुत मजबूत है, लेकिन इसके डाउनसाइड्स क्या हैं? मुझे 2 बड़े कंसर्न्स दिख रहे हैं, परफॉर्मेंस और फेलियर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही 2 मुख्य ट्रेड ऑफ्स हैं। पहला, परफॉर्मेंस। ये एक अतिरिक्त लेयर जोड़ता है। हर रिक्वेस्ट को अब गेटकीपर से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे लेटेंसी थोड़ी बढ़ सकती है। तो क्या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसी एप्लीकेशंस के लिए ये पैटर्न एक नॉन स्टार्टर है? जरूरी नहीं, इसे मिटिगेट किया जा सकता है। आप गेटकीपर और ट्रस्टेड होस्ट्स को एक ही डेटा सेंटर में डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि नेटवर्क लेटेंसी मिनिमम हो। लेकिन हाँ, ये एक कंसिडरेशन जरूर है। और मेरा दूसरा कंसर्न, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर गेटकीपर ही डाउन हो गया तो पूरी एप्लीकेशन ठप हो जाएगी। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, इसीलिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी एक सिंगल गेटकीपर इंस्टेंस नहीं चलाना चाहिए। सोर्स हाई अवेलेबिलिटी के लिए रिडंडेंट इंस्टेंसेस डिप्लॉय करने और ऑटो स्केलिंग का उपयोग करने की सलाह देता है। मतलब कम से कम 2 इंस्टेंसेस, और ट्रैफिक बढ़ने पर सिस्टम अपने आप नए इंस्टेंसेस स्टार्ट कर देगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा कॉस्ट भी। तो ये पैटर्न किन एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मतलब वो टिपिंग पॉइंट क्या है जहां ये पैटर्न एक नाइस टू हैव फीचर से एक जरूरत बन जाता है? सोर्स के अनुसार ये उन एप्लीकेशंस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करती हैं, जैसे फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स। अच्छा, या फिर ऐसी सर्विसेज एक्सपोज करती हैं जिन्हें हाई लेवल की सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कोई सरकारी पोर्टल या बैंकिंग एपीआई, और मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस भी। एक और यूज केस जो मुझे दिलचस्प लगा वो है वैलिडेशन को सेंट्रलाइज करना। हाँ, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये बहुत काम आता है। जब आपके पास 10 या सैकड़ों माइक्रो सर्विसेज हों, तो हर सर्विस में लॉजिक लिखने के बजाय आप ये सारा काम एक सेंट्रल गेटकीपर में कर सकते हैं। इससे डेवलपमेंट फास्टर होता है और सिक्योरिटी पॉलिसीज को इन्फोर्स करना आसान हो जाता है। सोर्स ये भी बताता है कि ये पैटर्न एज्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी तो जाहिर है, लेकिन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी वाला पॉइंट मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अभी तो हमने बात की कि इससे लेटेंसी बढ़ सकती है। हाँ, ये एक अच्छा पैराडॉक्स है। जब भी ये एक नेटवर्क हॉप जोड़ता है, पर ये ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रॉटलिंग या रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए गेटकीपर एक बेहतरीन जगह है। अच्छा, तो कोर एप्लीकेशन को ओवरलोड होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, गेटकीपर पहले ही उसे रोक देगा। ये WAF और DDoS प्रोटेक्शन जैसे हेवी लिफ्टिंग सिक्योरिटी टास्क्स को भी ऑफलोड कर सकता है। सोर्स में एक वैलेट की पैटर्न का भी उल्लेख है। इसका गेटकीपर से क्या संबंध है? ये गेटकीपर पैटर्न का एक नेचुरल एक्सटेंशन है जो सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाता है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है, तो गेटकीपर हमारे क्लब का बाउंसर है जो आईडी चेक करता है। अब वैलेट की क्या है? कल्पना कीजिए, बाउंसर ने आपकी आईडी चेक करके आपको क्लब में एंट्री दे दी। अब आप अंदर किसी VIP लाउंज में जाना चाहते हैं, तो बाउंसर आपको एक स्पेशल टोकन देता है जो सिर्फ उसी VIP लाउंज का दरवाजा खोलता है, और वो भी सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए। अच्छा, उस टोकन से आप बार काउंटर या मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा नहीं खोल सकते। ये है वैलिड की। तो ये एक टेम्परेरी लिमिटेड एक्सेस पास जैसा हुआ। गेटकीपर इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? जब गेटकीपर किसी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेता है, तो वो ट्रस्टेड होस्ट से कहता है, मेरे पास एक वैलिड यूजर है जिसे ये स्पेसिफिक काम करना है। ट्रस्टेड होस्ट तब एक शॉर्ट लिव्ड लिमिटेड परमिशन वाला टोकन यानी वैलिड की जनरेट करके क्लाइंट को देता है। अब क्लाइंट उस टोकन का उपयोग करके सीधे स्टोरेज या सर्विस के एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से को एक्सेस कर सकता है। इससे ट्रस्टेड होस्ट पर लोड कम होता है और सिक्योरिटी और भी बढ़ जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इन सब का मतलब है कि गेटकीपर पैटर्न सिर्फ एक फायरवॉल नहीं है। ये आपकी एप्लीकेशन के पब्लिक फेसिंग पार्ट और उसके सेंसिटिव कोर के बीच एक मजबूत, इंटेलिजेंट और डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी एनफोर्स्ड इग्नोरेंस है। ये फ्रंटलाइन गार्ड जानबूझकर तिजोरी की चाबियों से दूर रहता है।
जिससे सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा काफी कम हो जाता है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक विचार। जैसा हमने चर्चा की, यह पैटर्न सिक्योरिटी की एक परत जोड़ता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी लाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे तय कर सकता है कि कब सिक्योरिटी बेनिफिट्स इस अतिरिक्त आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है? और शायद ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं है ना? वो टिपिंग पॉइंट क्या हो सकता है? शायद जब आपके डेटा की ब्रीच की कीमत इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने की कीमत से ज्यादा हो जाए, या शायद ये ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी पर भी निर्भर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉन्टेक्स्ट में खोजना होगा। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।